क्या बीजेपी चाचा पशुपति पारस, चिराग पासवान, नीतीश कुमार तीनों को एक साथ साध पाएगी? क्योंकि उनका संबंध नीतीश कुमार और पशुपति कुमार पारस भी दोनों चूंकि मंच पर थे प्रधानमंत्री के साथ, अगर ऐसा है कि उन दोनों के कारण ये नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ेगा। जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह कभी भी चिराग पासवान की उपेक्षा नहीं करेंगे। चिराग पासवान ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का विश्वसनीय सहयोगी साबित किया है। नरेंद्र मोदी तो एक पितरवत माने पिता के रूप में स्नेह देते हैं चिराग पासवान को। चिराग पासवान ने भी कहा कि मेरे पिता तुल्य हैं। चिराग अगर अकेले लड़ेंगे तो खुद जीत जाएंगे, सीट जितवा नहीं पाए। एनडीए में अगर चिराग पासवान को एक सीट कम भी मिलता है, 5वीं सीट मिलता है अगर, तो एनडीए ही उनके लिए, उनके वोट बैंक के लिए सबसे कंफर्टेबल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा, चुनावी मंच से चिराग पासवान गायब, नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के माला के अंदर खींचते हैं मोदी, चाचा पशुपति पारस भी मौजूद। क्या संकेत है? कैसे एनडीए इन तीनों को संभालेगी? चुनावी माहौल में क्या बीजेपी चाचा पशुपति पारस, चिराग पासवान, नीतीश कुमार तीनों को एक साथ साध पाएगी? और आज की जो तस्वीर दिखी उसके क्या मायने, सब कुछ आपको बताएंगे। हमारे साथ प्रदीप झा जी हैं, राजनीति के विश्लेषक है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने जो आज की तस्वीर देखी, जो चुनावी जनसभा थी, बड़ा कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए, चिराग नहीं थे, क्या तस्वीर बताती है? आगे की राजनीति क्या हो सकती है एनडीए की? मुझे व्यक्तिगत रूप से सोचना नहीं है और न कोई किसी सूत्र से पता चला है कि चिराग पासवान है कहाँ, ठीक है। लेकिन हो सकता है कहीं व्यस्त हो चिराग पासवान, बिहार में नहीं हो आज, जिस कारण से प्रधानमंत्री की सभा में उपस्थित होने में सक्षम नहीं हो, तो बात अलग है। लेकिन अगर चिराग पासवान विरोध स्वरूप अगर आज की रैली में नहीं है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है। अच्छा, चिराग बीजेपी से दूर तो बीजेपी को दिक्कत? निश्चित रूप से, चूंकि चिराग पासवान ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा है, ठीक है, और हनुमान की भूमिका में है वो। और ये जितने भी, मुझे लगता है कि काम हनुमान के बिना नहीं होगा। हाँ नहीं, तो स्वाभाविक है, दो परिस्थितियां हैं। अगर चिराग पासवान किसी काम में व्यस्त है तो बात अलग है, तब तो फिर कोई विषय नहीं है ये विवाद का। लेकिन अगर चिराग पासवान विरोध स्वरूप अगर आज की रैली में नहीं है तो भारतीय, और विरोध का कारण एक ही बनता है, क्योंकि उनका संबंध नीतीश कुमार और पशुपति कुमार पारस भी दोनों चूंकि मंच पर थे प्रधानमंत्री के साथ, अगर ऐसा है कि उन दोनों के कारण ये नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ेगा। क्या लगता है कि ये सारी जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, अभी लोकसभा का चुनाव नजदीक है, सीटों के बंटवारे का जो मामला फंसा हुआ है एनडीए के अंदर भी, आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये जो पेंच फंसा हुआ है तीनों के बीच में, नीतीश कुमार, पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में, कैसे उसको साधेगी, कैसे इसको ठीक करेगी? क्या कोई रास्ता है या चिराग अलग रास्ता अब निकाल लेंगे, अलग हो जाएंगे? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कभी भी चिराग पासवान की उपेक्षा नहीं करेंगे। इतने मुझे नहीं लगता कि इतना ऐसे लोग राजनीतिक कम समझ रखते होंगे, मुझे नहीं लगता। ये कोई इंसिडेंस हो सकता है, चूंकि एक चीज है कि अगर कई बार राजनीति में होता क्या है कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को पाने के लिए या पशुपति कुमार पारस को पाने के लिए चिराग पासवान का बलिदान करेंगे। इस बार नहीं करेंगे, अब समय बदल गया है। कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का विश्वसनीय सहयोगी साबित किया है। और नीतीश कुमार, वो विश्वसनीयता नीतीश कुमार की नहीं है। नीतीश कुमार आज 2 मार्च 24 को प्रधानमंत्री की सभा में है, और नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी अब यह है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार 3 मार्च 2024 को एनडीए की पटना गांधी मैदान वाले सभा में भी जाकर कह सकते हैं कि अभी से लालू तेजस्वी, हाँ अभी से मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल ठीक है, यही दोनों में अंतर है, नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज जो चिंता की बात थोड़ी सी ये है चिराग पासवान के समर्थकों के लिए, और मुझे लगता है जो एनडीए के भी सिंपैथाइजर हैं उनके लिए, कि देखिए आप गौर कीजिए तो पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच जो संबंध खराब हुआ उसके केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी फंस गई है हाँ। और फंसाया है नीतीश कुमार ने। अच्छा। अगर आप देखिए, जब जब चिराग पासवान और पशुपति पारस का संबंध खराब हुआ, चिराग पासवान के सभी एमपी को लेकर चाचा जी भाग गए हैं, किसके साह पे भागे? ये नीतीश कुमार के साह पर भागे। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि चिराग पासवान या रामविलास पासवान के परिवार को जो है, नरेंद्र मोदी तो एक पितरवत माने पिता के रूप में स्नेह देते हैं चिराग पासवान को। चिराग पासवान ने भी कहा कि मेरे पिता तुल्य है, पिता की तरह से प्रेम दे रहे हैं। आपको सर याद होगा, एक तस्वीर आपकी जो बात है मुझे याद आई। एक तस्वीर आई थी जिसमें एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें नीतीश को चिराग पासवान, पशुपति पारस मौजूद थे और नरेंद्र मोदी के सामने चिराग पासवान ने चाचा के पैर छुए थे। मोदी के कहने पर संबंध सुधारने का प्रयास चिराग ने किया था और चाचा उस वक्त तो खामोश थे, लेकिन जब वो बिहार लौट आए तो उन्होंने कोई अच्छी बातें चिराग के लिए नहीं कही। यानी चाचा पशुपति पारस के कान कोई पीछे से लगातार भर अभी भी रहा है। वही बात मैं भी कह रहा हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रयास पर शक नहीं है। इसलिए नहीं शक है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक काम करने का तरीका रहा है कि ये परिवार को तोड़ने का काम नहीं करेगी। ठीक है, मन इस तरीके से नहीं तोड़ने का प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन पर्टिकुलरली चिराग पासवान के मामले में बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट करना बीजेपी के लिए बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए भी संभव नहीं रहा है। ठीक है, ये कब कौन खुराफात कर दे। ठीक है, हो सकता है कल को कहे कि नहीं चिराग पासवान को 2 सीट दीजिए, नहीं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे आपके साथ। अच्छा, ये संभव है। तो मैंने चिराग पासवान विधानसभा चुनाव के समय क्या हुआ था कि नीतीश कुमार ने एकाएक पल्ला झाड़ लिया चिराग को सीट देने से, कहा कि नहीं बीजेपी जाने। आज हो सकता है अगर ऐसा अगर कुछ होता है तो फिर दुर्भाग्यपूर्ण होगा, बीजेपी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को खोने के लिए कुछ नहीं है लोकसभा चुनाव में। खोने के लिए बीजेपी को है, या याद रखिए अर्पिता कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास खोने के लिए है, चिराग नीतीश कुमार के पास खोने के लिए कुछ नहीं है लोकसभा चुनाव में। देखिए सर, आज की तस्वीर कहीं ना कहीं ये भी बताती है कि नीतीश कुमार जब जब बीजेपी के करीब जाते हैं, चिराग की थोड़ी दूरी बन ही जाती है। या तो नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये था कि चलो नीतीश कुमार जी, आप हमको बड़ा मुकाबला दे रहे थे पीएम की दावेदारी को लेकर, चलो आओ आज हम माले के अंदर तुमको लेके एक प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने का मौका दे देते हैं। या तो वो मजाकिया तौर पर ऐसा कर रहे थे, या फिर उनका कॉन्फिडेंस इतना नीतीश कुमार पर फिर से गहरा हो गया है कि वो चिराग को कहीं ना कहीं साइड कर रहे हैं। और चिराग को इससे कितना नुकसान हो रहा है? नहीं, देखिए चिराग का नुकसान नीतीश कुमार क्या कर पाएंगे? जितना चिराग का नुकसान नीतीश कुमार करेंगे उससे ज्यादा चिराग पासवान नीतीश का नुकसान कर देंगे। अच्छा। ठीक है, और लेकिन चिंता केवल नीतीश कुमार को खोने के लिए कुछ नहीं है, ये चिंता भाजपा के लिए है। भाजपा को एक चीज से सावधान रहना होगा कि जब जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, आप याद कीजिए जब भारतीय जनता पार्टी के साथ पहली बार छोड़ने 2015 के बाद 17 में नीतीश कुमार जब दोबारा लौट कर आए भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उपेंद्र कुशवाहा को बाहर जाना पड़ा था। याद है, जीतन राम मांझी को बाहर जाना पड़ा था। ठीक है, दोबारा उसके बाद फिर जब विधानसभा का चुनाव आया, लोकसभा चुनाव से पहले जाना पड़ा उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को, और विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को बाहर जाना पड़ा। यानी सहयोगियों को बीजेपी के जाना पड़ता है। और बीजेपी नीतीश कुमार के लिए अपने अन्य सहयोगियों का बलिदान करती रही है। पर बीजेपी भी पहली बार उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का बलिदान की नीतीश कुमार को साथ लाने के लिए। दूसरी बार विधानसभा चुनाव में 20 में चिराग पासवान का बलि दे दी बीजेपी। इस बार भी बलिदान करेगी क्या? अगर करेगी तो बीजेपी के लिए नुकसान होगा। फिर चिराग क्या रास्ता निकालेंगे? मतलब खबरें ये भी थी सूत्रों के हवाले से कि चिराग की कहीं ना कहीं अंदर एक अलग तैयारी चल रही है, 11 लोकसभा सीटों पर तैयारी चल रही है, ऐसी खबरें उड़ती हुई आई है हमारे पास। दुर्भाग्यपूर्ण होगा, वो बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए। बीजेपी के लिए चिराग पासवान नीतीश कुमार से अधिक बीजेपी नीतीश कुमार का बलि दे सकती है, देना चाहिए। मुझे लगता है कि बिहार की आम जनता का यही होना चाहिए, विचार होगा कि नीतीश कुमार का बीजेपी बलि दे सकती है, लेकिन चिराग का नहीं देना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान अधिक विश्वसनीय है।
बिल्कुल। और एक सर अंतिम सवाल आपसे छोटा सा लेंगे कि जो चर्चा हो रही कि अगर चिराग जिस तरह से फिर से नीतीश कुमार इतने करीब बीजेपी के आ गए, खतरा सबको लग रहा है और नीतीश कुमार की स्थिति भी वही है कि वो जानबूझकर चिराग को, चाचा पारस को लड़वाते हैं और सारा माहौल ऐसा बना देते हैं कि चिराग अंतिम में दूरी बना ही लेते हैं बीजेपी से। अगर ऐसे हालात होते हैं तो क्या लगता है जो लोकसभा का चुनाव है, चिराग कितनी सीटों पर अपनी जीत अपनी पार्टी की हासिल करवा सकते हैं और इससे नीतीश को कितना नुकसान होगा? देखिए, दो चीजें हैं। चिराग अगर अकेले लड़ेंगे तो खुद जीत जाएंगे, सीट जितवा नहीं पाएंगे वो। अच्छा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो राजद के साथ जाते हैं अगर, ठीक, तो फिर चूंकि कारण क्या है ना कि जैसे जो राजद के समर्थक हैं, ठीक है, उन समर्थकों का आतंक चिराग पासवान के समर्थकों पर होता है। आप गौर से देखिए ना, आप बिहार में जहां कहीं भी माने जो अति पिछड़ी जातियां हैं या दलित जातियां हैं, उन पे सबसे ज्यादा अत्याचार कौन करता है आज के दौर में? राजद के समर्थक करते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से जो माने जो राजनीतिक समीकरण है ना, वो दोनों के साथ दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो पाते। नहीं, चिराग के लोग यही कहते हैं। तो चिराग पासवान को सबसे अधिक फायदा ये साबित भी हो चुका है। लगातार 2 चुनाव देखिए ना, पहले 2014 में 7 सीट लड़कर 6 सीट जीतना और 7वें सीट पे नालंदा में भी नीतीश कुमार के कैंडिडेट को पानी पिला देना। मात्र 7,000 वोट से नीतीश कुमार के कैंडिडेट जीत पाए। और 2019 के चुनाव में भी 6 लोकसभा सीट लड़ना और 100% स्ट्राइक के रेट के साथ 6 लोकसभा सीट जीत लेना चिराग पासवान का, एलजेपी का। मतलब चिराग के लिए भी बीजेपी जरूरी है। 100% बीजेपी एनडीए में अगर चिराग पासवान को एक सीट कम भी मिलता है, 5वीं सीट मिलता है अगर, तो एनडीए ही उनके लिए, उनके वोट बैंक के लिए सबसे कंफर्टेबल ब्लॉक जो है चिराग पासवान के लिए यही होता है। हाँ, अब ये 2 चाचाओं के बीच फंसे हुए हैं, बीजेपी भी फंस गई है 2 चाचाओं के बीच, पारस और नीतीश। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा समाप्त यहीं पर होती है और उम्मीद ये करते हैं कि आज की तस्वीर भले कुछ कहे लेकिन चिराग बीजेपी से ना अलग हो, क्योंकि दोनों स्थिति में चिराग को भी नुकसान है और बीजेपी को भी नुकसान है। आगे क्या कुछ होगा इस बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में जरूर चर्चाएं लेकर आएंगे। नमस्कार।